between dreaming and feeling blue. It's 4 o'clock in the evening. I haven't left my room, but the truth is, if I'm honest. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। ये सुबह का टाइम है और हस्बैंड मेरे जा चुके हैं ऑफ़िस और बेटे का आज मेरा लास्ट पेपर है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मैं लगी हुई थी, नाश्ता बना रही थी। तकरीबन 10-11 बजे का टाइम है। मेरी हेल्पर चली गई थी और उसके बाद मैं नाश्ता बना रही थी। किचन का एक फ़ेस शायद वो थोड़ा-सा डिम था, तो मेरे किचन में लाइट जो है ना, वैसे भी लाइट के बड़े इश्यू हैं। बहुत स्लो मीन्स स्लो कह रही हूँ, बहुत जो है डिम लाइट आ रही थी, तो मेरा किचन तो वैसे भी सीरियसली उधर लाइट के इतने इश्यूज़ हैं कि थोड़ी-सी भी लाइट ना हो ना तो वहाँ पर तो अंधेरा हो जाता है। सो ख़ैर एनीवेज़ मैंने अपने लिए जो है नाश्ता बना लिया था। 1 कप चाय मीन्स डेढ़ कप चाय बनाई थी और आधा कप मैंने रख लिया था। क्योंकि बच्चे जो है ना, बेटी मेरी क्योंकि उसकी छुट्टियाँ हैं, शी सेज़ मुझे मम्मा मत जगाना प्लीज़ आप। फिर मैं नहीं जगाती बच्चों को। मुझे होता है कि छोड़ दो, ख़ैर है, कोई बात नहीं, सो जाने दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, छुट्टियाँ हैं उनकी। सुबह सवेरे जगा के मैंने उनको क्या करना है। सो ख़ैर वो एक कमरा जिसमें वो लोग सो रहे होते हैं, वो या वो सो रही होती है, तो वो उठ के खुद ही अपना कमरा ठीक कर लेती है। मैंने अपने बच्चों को आदत डाली हुई है कि जितने भी हेल्पर्स हों, आपने अपना कमरा जो है ना, वो खुद ठीक करना है। ख़ैर एनीवेज़ अपना नाश्ता वग़ैरह कर लेने के बाद वो चाय मैंने रख ली थी बेटी के लिए और अब मैं जो है वो बना रही हूँ खाना दोपहर का खाना मैं अपने लिए नहीं बना रही, मैं बना रही हूँ खाना मेरा और मेरे हस्बैंड का पड़ा हुआ था। तो मेरा जो है ना वो बेटा वो चीज़ नहीं खाता, तो जो मेरे हस्बैंड खाते हैं मतलब सब्ज़ी वग़ैरह मेरा बेटा बहुत शौक से नहीं खाता। इतनी ज़बरदस्ती कर लो नहीं खाता, बस बच्चे बड़े हो गए ना तो अब इतनी ज़बरदस्तियाँ मैं नहीं कर सकती, बाकी वो और चीज़ खाता है, सब्ज़ियाँ पता नहीं क्या है उसको। तो मेरे पास सीख कबाब मसाले वाले पड़े हुए थे, तो मुझे था चलो मैं उसके लिए बना लेती हूँ पुलाव। तो ये मैं बना रही थी उसके लिए पुलाव एंड सीरियसली मुझे अपना आप याद आ गया। जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी ना तो मैं कीमा नहीं खाती। कैन यू बिलीव? ना मैं कीमा खाती थी, ना मैं कोफ्ते खाती थी, हत्ता कि मेरी अम्मी के हाथ के कोफ्ते मशहूर हैं, मैं नहीं खाती थी। पता नहीं क्यों, मुझे क्या था? लेकिन जब मेरी शादी हो गई ना, तो जब शादी नहीं हुई थी, तो उससे पहले तो जब मैं नहीं खाती थी, तो मेरी अम्मी पहले कोई ना कोई चीज़ बना लेती थी। अब जब शादी हो जाती है ना, तो कौन करता है आपके नखरे बर्दाश्त, अम, सीरियसली समटाइम्स आपको बड़ी फीलिंग आती है ना कि वो मेरी अम्मी मेरे नखरे उठाती थी, ससुराल में तो कोई नहीं उठाता नखरे-शखरे। और दूसरा ये कि जब आपने खुद ही पकाना हो ना ससुराल में, तो आपको होता है कि यार अभी दूसरी चीज़ मैं अपने लिए पकाऊँ, चलो यही खा लेती हूँ। एंड बस ये सारे हर एक की स्टोरी है। आप लोग मुझे बताएँ कि आपने शादी से पहले कौन-सी चीज़ नहीं खाते थे और शादी के बाद इस मजबूरी में खाना शुरू कर दी कि कोई आपके नखरे नहीं उठाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि फ्रैंकली स्पीकिंग आप इतने थक जाते हो ना कि वो जब आपके सर पे सारी ज़िम्मेदारियाँ डाल दी जाती हैं, तो आपकी में इतनी हिम्मत नहीं होती कि आप अलग-अलग दो। खैर एनीवेज़ इन बातों से बचने के लिए मैंने वो सब खाना शुरू कर दिया था। ख़ैर ये तो हर घर की स्टोरी है। आप लोग मुझे अपना एक्सपीरियंस ज़रूर नीचे बताएँगे कि आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप लोगों ने कोई चीज़ नहीं खाते हो बचपन से, लाड उठाती हों आपकी अम्मी और जब आपकी शादी हो जाए तो फिर वो आपको जो है ना वो आपके कोई लाड-शाड नहीं होते, आपको वो सारी चीज़ें खानी पड़ती है। दैट इज़ अ फैक्ट, ये फैक्ट है भई। ख़ैर एनीवेज़ अच्छा आप लोगों में से थैंक यू सो मच कल मैंने आप लोगों से शेयर किया था अपनी शॉपिंग। वो शॉपिंग किसकी है वो सारी डिटेल मैं आपको किसी दिन इंशाल्लाह ताला विद 2-3 डेज़ बता दूँगी। तो कपड़े मैंने डिसाइड किए हुए थे। अब जो है ऐसा है कि आप लोग मुझे बोलते हैं कि आपकी डेली रूटीन भी हम मिस करते हैं। जब आप शॉपिंग्स दिखाती हैं ना तो वो हमें फिर नज़र नहीं आती है आपकी डेली रूटीन। तो मुझे था कि मैं क्योंकि गई थी और वो शॉपिंग बहुत से लोगों को बहुत हेल्प करती है, तो मैं थोड़ा बहुत क्लियर करा दूँ। मुझे होता है कि जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, वो हर तरह से खुश हों। जिन्हें मेरी डेली रूटीन देखनी है, वो देख रहे हैं कि मैं खाना बना रही हूँ और जिन्होंने मेरी शॉपिंग देखनी है, वो एंड तक वीडियो देखेंगे क्योंकि वो ये है कि मैं अपने जो है लाइमलाइट गई थी और वहाँ की मैंने आप लोगों को डिटेल बतानी है। मैं आपके व्लॉग देखती हूँ और आपके व्लॉग से मुझे इतनी हेल्प हो जाती है कि फिर मैं जो हूँ ना, वो कपड़े सारे जो है ना जो आपने बताए हुए होते हैं, मैं वो जाके उसी तरह की शॉपिंग कराती हूँ। सॉरी, जाके शॉपिंग नहीं करती, ऑनलाइन शॉपिंग करके फिर वो कपड़े मैं उसी तरह सिलवा लेती हूँ। एंड आप लोगों को मेरी डिज़ाइनिंग अच्छी लग रही है, दैट इज़ अ वेरी बिग कॉम्प्लीमेंट फॉर मी क्योंकि मैं सिंपल कपड़े पहनती हूँ भी, मैं बहुत ज़्यादा वो जो होते हैं ना बहुत लवाज़मात वाले वो कपड़े मैं नहीं पहनती, जो जितना मुझे अच्छा लगता है ना, मैं उतना ही अपने सूट को सजाती हूँ। तो थैंक यू सो मच अगर आप लोगों को मेरी डिज़ाइनिंग जो है अच्छी लग रही है। आगे बहुत अच्छे-अच्छे डिज़ाइन आएँगे। मेरा सना सफ़ीनाज़ का सूट सिल के आ गया है और आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। ख़ैर एनीवेज़ अब मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ लाइमलाइट। लाइमलाइट ये हुआ था कि लाइमलाइट का जोड़ा मैंने चूज़ किया हुआ था, लेकिन मैं एंटर हो गई थी स्टिच्ड वाले लाइमलाइट में। लाइमलाइट जो है गीगा मॉल में 2 हैं और बहुत बड़ी-बड़ी शॉप्स हैं।
जो ये स्टिच वाली उनका प्रेट लाइन है, ये आप कह सकते हैं कुछ 4-5 दुकानों के ऊपर एक ही शॉप बनी हुई है एंड इट्स ह्यूज। और यहाँ पर आपको हर तरह की वैरायटी नज़र आती है स्टिच्ड कपड़ों की। तो ईद के लिए मैं आप लोगों को थोड़े बहुत स्टिच्ड कपड़े दिखा रही हूँ। यहाँ बहुत प्यारे-प्यारे स्टिच्ड कपड़े आए हुए थे, बहुत खूबसूरत कपड़े आए हुए थे, सिंगल शर्ट्स आई हुई थी, 2 पीस आए हुए थे एंड प्राइस 3000 4000 तक की रेंज के थे। जो लोग ऐसा है ना, जैसे बहुत से लोग होते हैं दुपट्टा-वुपट्टा नहीं पहनते, तो वो एक शर्ट लेते हैं, नीचे ट्राउज़र एक ले लेते हैं, तो उनका 4-5 हज़ार में स्टिच जोड़ा जो है, वो वहीं के वहीं उनको मिल जाता है, क्योंकि ये ट्राउज़र 1500 से 2000 तक की हैं और शर्ट आपको बड़े आराम से 3000 3000 तक की रेंज की बहुत अच्छी-अच्छी जो है वो शर्ट्स मिल जाएँगी। तो अगर आप लोगों ने ये कपड़े लेने हैं तो ज़रूर जाइएगा। कुछ फैंसी कपड़े भी थे, 3 पीस भी थे, 2 पीस भी थे। ख़ैर इधर जाने के बाद मुझे याद आया कि मैंने तो ट्राउज़र बाद में लेनी है, पहले तो मैंने लेने हैं कपड़े। तो ट्राउज़र तो ख़ैर मुझे इस पूरे उसमें कोई एज़ सच कोई अपीलिंग नहीं लगी थी। ख़ैर एनीवेज़ मुझे था कि चलो इससे बेहतर है कि मैं इधर टाइम वेस्ट करूँ और आप देख सकते हो मैंने जॉगर्स पहने। मैं चली जाती हूँ लाइमलाइट अनस्टिच्ड पे और लाइमलाइट का ये जोड़ा जो आप लोगों को ऊपर नज़र आ रहा है ब्लू, इसकी तस्वीर मैं साइड पे लगा दूँगी, इसका प्रॉपर वीडियो नहीं बन पाई है शायद। ये शर्ट मैं घर से देख के गई थी एंड ये मुझे इतनी प्यारी लगी थी। आप लोग मुझे कहते हैं ना कि कपड़े आप फ़ौरन दिखा दिया करें, तो मैं फ़ौरन दिखा देती हूँ कपड़े। ये शर्ट जो थी ये वाइट ब्लू कलर का पूरा फ्लावर बना हुआ था एंड व्हाइट कलर का साइड पे था। मुझे एक चीज़ का डाउट, आई विल नॉट रिकमेंड। ऑनलाइन नहीं लेना चाहते ना, सामने भी जाके ना आप एक दफ़ा हाथ अंदर डाल के देख लीजिएगा कि अगर आपकी उँगलियाँ, रिंग सब कुछ नज़र आ रहा है ना, तो प्लीज़ डोंट गो फॉर इट। फिर आपको नीचे शमीज़ें पहननी पड़ेंगी या वो कपड़े अलमारियों में लटकाने पड़ेंगे, तो इससे बहुत बेहतर है कि आप ये वाले कपड़े ना लें। खैर एनीवेज़ ये सूट ने तो मेरा सीरियसली दिल बहुत तोड़ा था, लेकिन शुक्र ये हुआ कि मैं टाइमली मुझे पता चल गया। मैं ना घर से माइंड बना के जाती हूँ कि अगर ये जोड़ा सही नहीं था ना, तो दूसरा ये वाला जोड़ा देख लूँगी। क्योंकि एक-एक शॉप पे ना आपको फिर घंटों लग जाएँगे, घंटों। तो इससे बेहतर है कि अगर आपने अभी अगर शॉपिंग करनी है तो अपने घर में ऑनलाइन खोलें, उसको सॉर्ट आउट करें कि ये है, उसके स्क्रीनशॉट ले लें। अगर कुछ मुझे नहीं मिल रहा होता ना, तो मैं शॉपकीपर को बोल देती हूँ कि स्क्रीनशॉट दिखा देती हूँ कि ये आप मुझे बताएँ कि ये वाला सूट कहाँ पर है। और समटाइम्स ऐसा होता है कि स्क्रीनशॉट अगर आपने नहीं लिया होता ना, तो आप मिक्स अप हो जाते हो कि वो सूट किस ब्रांड का था। ये भी होता है, ये मेरे साथ हो चुका है। तो ये प्रॉब्लम्स जो है ना आपको फेस करनी पड़ती है, इसलिए बेहतर ये है कि घर में ही आप रैकी कर लिया करें। लाइमलाइट इज़ वन ऑफ माय फेवरेट ब्रांड। वो क्यों है? क्योंकि इसकी प्राइस बहुत रीज़नेबल होती है और इसका कपड़ा बहुत अच्छा होता है कंपैरेटिवली। लाइक ये उसी मीन्स टक्कर का होता है जो कि बाहर के, लाइक बाहर कह रही हूँ, दूसरे जितने भी एक्सपेंसिव ब्रांड्स हैं ना, ये उसी टक्कर का होता है, लेकिन इसकी प्राइस होती है, जैसे अब इनकी शर्ट्स हैं, सिंगल शर्ट्स हैं, इनके 2 पीस हैं, वो 1400 से 1900 तक जाते हैं, लाइक इतने रीज़नेबल। मैंने इनकी जो है ना ग्रिप की शर्ट ली थी, ये सारे जो आपको साइड पे नज़र आ रही ग्रिप वाली शर्ट्स हैं और ये भी 1900 की रेंज में। मैंने लास्ट ईयर जो लिया था, वो 1900 वाला 1400 रुपए में लिया था सेल पे। इनकी सेल भी बहुत अच्छी लगती है, नो डाउट अबाउट इट। ये सारे ग्रिप वाले सूट हैं, शर्ट्स हैं, तो ये ना अलग प्यारी लुक देता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, ये अभी लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, ये आप ऑफ सीज़न में लें जब इस पे सेल लग जाती है, स्पेशली लाइमलाइट। तो ये इस पे सेल लगती है। दूसरा ये हो जाता है कि ये इस गर्मी में इस्तग़फ़ार आप नहीं पहन सकते। ये आप अक्टूबर, नवंबर में जब बड़ा प्लेज़ेंट मौसम होना शुरू हो जाता है, मैं भी उसी मौसम में लेती हूँ। उससे पहले जो है ना, मैं ये वाला सूट इस तरह पहन ही नहीं सकती, मुझे तो इतनी गर्मी लगती है। एंड मैं आपको बताऊँगी अपने सूट का मिसहैप, जो ग्रीन वाला मैंने सिलवाया था, वो इंशाल्लाह ताला जब मैं इसका हॉल दिखाऊँगी, तो मैं आपको बताऊँगी कि उस जोड़े में मुझे जो है ना कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है। खैर एनीवेज़ दिस इज़ लाइक उनके काफ़ी मीन्स प्लेन कपड़े भी पड़े हुए होते हैं, आप मिक्स एंड मैच कर लें। जैसे लाइमलाइट पे भी होता है, निशात पे भी होता है, सना सफ़ीनाज़ पे मैंने नहीं देखा हुआ कि अगर आपको सफ़ायर पे भी ऐसा होता था। अब का मुझे इतना ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है कि आपको शलवार भी वहीं पर मिल जाती है, खाड़ी पे भी मिल जाती है। तो प्लेन शलवारों की ना उनके अलग रैक बने हुए होते हैं। तो आप जाएँ, आपको बड़े आराम से प्लेन ट्राउज़र्स जो भी आपने लेनी होती है, उनके मिल जाते हैं। ख़ैर मुझे जो है ना इस दफ़ा लाइमलाइट का जो वो एक जोड़े ने तो मेरा दिल तोड़ दिया था, लेकिन ये है कि मैं आपको बताऊँ, यंग गर्ल्स के ना, टीनेजर्स के बड़े प्यारे कपड़े थे। सीरियसली उस पे उर्दू की राइटिंग हुई हुई थी। जैसे अब 20, 22, 25 साल की लड़कियों की कि शादी मेरी नहीं हुई तो पता तकलीफ आपको। इतने फनी उनके ऊपर राइटिंग्स हुई हुई थी। और वो शर्ट्स जो थी वो 1100-1200 रुपए की थी, आई थिंक इतने की थी। तो ऑनलाइन एक दफ़ा देख लीजिए, अगर अगर बच्चों किसी गर्ल ने लेनी है तो वो ज़रूर जाके ले, जैसे ये शक्ल नहीं बनी हुई है जो येलो एंड ऑरेंज है,
इसकी मैं बात करी सीरियसली बहुत प्यारे कपड़े थे। मुझे तो ये बड़ी प्यारी शर्ट लगी थी। लेकिन ये ऑब्वियसली कुछ बच्चे बोल्ड होते हैं वो पहन भी लेते हैं। तो ख़ैर इट इज़ नॉट अ बैड परचेज़ अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो आप लोग ज़रूर जाके लीजिएगा। इसके अलावा ये है कि एक लाइमलाइट आप लोग हमेशा देखते हैं। लास्ट टाइम मैंने अभी 2-3 महीने में लाइमलाइट नहीं लिया था तो मुझे लिटरली एक कमेंट आया था कि आपने इस दफ़ा ना लाइमलाइट नहीं दिखाया, आपने लाइमलाइट से कोई कपड़े ही नहीं खरीदे। तो बस वो मैं सना सफ़ीना मँगवा लिया था, मेरे हस्बैंड मेरे थे नहीं। थे तो वो इतने बिज़ी थे कि मैंने सना सफ़ीना से भी ऑनलाइन मँगवाया, रिस्क लिया कि और कलर जो है ना मैंने लाइट मीन्स बहुत ज़्यादा व्हाइट बिल्कुल एक भी नहीं मँगवाया। वो इसलिए क्योंकि मैंने ऑनलाइन मँगवाए थे कि मेरे हस्बैंड थे नहीं, वो बिज़ी होते थे, पूरा-पूरा दिन नहीं आते थे, रात को इतनी लेट आते थे तो इस वजह से ये जब मैं आज गई हूँ ना तो मुझे था कि मैं आप लोगों को दिखा दूँ। काफ़ी अर्से बीच-बीच में जैसे मैं कहीं चली भी जाती थी तो कोशिश करती थी थोड़ी बहुत आप लोगों के साथ शॉपिंग वगैरह मैं शेयर कर लूँ। मजबूरी थी लेकिन अभी इंशाल्लाह ताला आप लोगों को मेरे रेगुलरली शॉपिंग वाले व्लॉग्स, नॉर्मल घर के रूटीन के व्लॉग्स क्या देखना चाहते हैं प्लीज़ नीचे कमेंट ज़रूर कर दीजिए ताकि वही चीज़ मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाया करूँ। क्योंकि ऑल डे आई एम बिज़ी मैं घर में बहुत बिज़ी होती हूँ। लेकिन जब मेरी इस तरह की शॉपिंग की रूटीन आ जाती है ना तो मुझे होता है कि चले मैं आप लोगों के साथ शॉपिंग शेयर कर लेती हूँ। ख़ैर ये जो आयल आपको नज़र आ रहा है ना, यहाँ पर सेल लगी हुई है, यहाँ से मैंने एक जोड़ा उठाया है और आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताना है कि वो कौन-सा वाला कलर होगा जो मैंने लिया होगा। इस पे 23% ऑफ लगा हुआ था और बहुत प्यारे कपड़े थे, बिलीव मी बहुत खूबसूरत कपड़े थे। आप लोग जाएँगे तो आप लोग अपने लिए ले लें, अगर आपने ईद पे नहीं भी सिलाने, ईद के बाद सिलवा लें क्योंकि गर्मी चलेगी टिल अक्टूबर, ठीक है ना? ये बात याद रखेंगे, इधर पिंडी में, इस्लामाबाद में, पंजाब में कराची सिंध साइड पे यहाँ पर गर्मियाँ चलती हैं, सिर्फ़ सर्दी यहाँ पर होती है हार्डली को 2-3 महीने की। हाँ, क्वेटा में ये होता है कि क्वेटा में सर्दी चल जाती है तकरीबन सितंबर से स्टार्ट हो जाती है टिल मार्च अप्रैल तक। अप्रैल में जो है ना फ्लरीज़ हो गई थी, मेरे सामने हुई थी, स्नोफॉल तक हुई थी। तो ये है कि आप लोगों के लिए गर्मी बहुत हमारे लिए प्रोलॉन्ग्ड होती है, तो हमें गर्मी के कपड़ों की बहुत ज़रूरत होती है एंड पसीने-वसीने आते हैं तो उसमें कपड़े ख़राब भी होते हैं। सो ख़ैर ये मैं आई थी, ये देखिए अभी इतना खूबसूरत इसमें सूट्स थे, ये वाला जोड़ा मुझे बहुत अच्छा लगा था, इसमें नीचे वाला ग्रे वाला भी मुझे बहुत अच्छा लगा था, लेकिन ऑनलाइन मैंने देखा था, लेकिन जब मैंने यहाँ पर देखा ना थोड़ा-सा मुझे ना सी थ्रू सा लगा, तो फिर वो मैंने नहीं लिया। कपड़े बहुत अच्छे होते हैं, आप लोग मुझे मैं आपको बताऊँ कि जो लोग घर में जिन्होंने मुझे जैसे मैसेज किया कि वो बाज़ार नहीं जाती, उनको अलाउड ही नहीं है, तो ऐसे बहुत से लोग होते हैं कि उनको अलाउड नहीं होता बाज़ारों में जाने की, ग्रे देखें कितना खूबसूरत है। तो वो ये है कि आप लोग ऑनलाइन के लिए ना थोड़ी बहुत मैं आपको टिप्स दे दूँ, कपड़ा आपको नहीं पता होता लेकिन उसकी डिस्क्रिप्शन जो है ना वो बहुत गौर से पढ़ लिया करें, ठीक है? तो ख़ैर ये था मेरा आज का व्लॉग। मैंने लिए हैं कपड़े इधर से भी इंशाल्लाह ताला कुछ दिनों के अंदर ही मैं आप लोगों को शॉपिंग भी दिखा दूँगी। और अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग और मेरी रेसिपी एंड एवरीथिंग अच्छा लगता है तो नीचे कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट्स ये होता है कि आपके लिए जो है ना इस तरह फ्यूल का काम करते हैं। तो ख़ैर ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा और पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय टुमारोज़ व्लॉग। टिल देन अपना बहुत ख़्याल रखिए, दुआ में याद रखें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़। Where is the line between dreaming